नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो रात्रि 7:22 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 7:35 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि 7:35 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज माघी पूर्णिमा है। आज संत रविदास जी की जयंती है और आज कुंभ की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर आज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज ललिता जयंती भी है। चक्र ज्योतिष क्या है? चक्र ज्योतिष प्रिय दर्शकों, अगर सरल शब्दों में कहूं तो हमारे शरीर के अंदर 7 प्रमुख ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा गया है। ज्योतिष में जिन ग्रहों की हम चर्चा करते हैं, ये ग्रह मिलकर हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। साथ ही आज हम दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे कि इन चक्रों को हम कैसे अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से इनके वो बीज मंत्र हैं जिनका हम जप करके इन चक्रों को संतुलित कर सकते हैं, इन चक्रों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह यदि कमजोर हो तो इन चक्रों को संतुलित करके कैसे हम उन ग्रहों का श्रेष्ठ प्रभाव ले सकते हैं, आज इसे हम दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आप समझ सकते हैं कितना ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 17 फरवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में है, चंद्रमा कर्क में है, केतु कन्या में, सूर्य मकर में है। आज राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे जहां की उनकी युति शनि बुध, जो कि पहले से ही बुध उपस्थित हैं, सूर्य भी यहां पर पहुंच जाएंगे। तो इन तीनों ग्रहों की युति बन जाएगी और वहीं शुक्र और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है ये बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, सूर्य का परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17
फरवरी दिन सोमवार, मुंडन, उपनयन, वधु प्रवेश, द्विरागमन, सर्वदेव प्रतिष्ठा, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, व्यापार आरंभ, इक्षुवपन, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, नौकरी ज्वाइन करनी है, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है और दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 11:02 से दोपहर 12:59 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये आज के मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने बता रखा है। इन मुहूर्तों को आप नोट करके रखिए और अपने जरूरत के हिसाब से आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 17 फरवरी को आप इन मुहूर्तों का लाभ ले सकेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व एक और जानकारी दे दूं, आपके आय भाव से संबंधित किस भाव में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी। जब लाभ भाव का स्वामी जन्म कुंडली में मजबूत हो तो जीवन में फिर धनागमन की कमी नहीं होती, किसी न किसी मार्ग से सदैव धनागमन होता रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अपने लाभ भाव के स्वामी के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार देखिए। वैसे तो ये मेरा पूर्व का बनाया हुआ पुराना वीडियो है, लेकिन यदि लाभेश के जन्म कुंडली के 12वें भाव में आप प्रभाव को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप लाभ ले सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चक्रों की जो चर्चा है वो निसंदेह अपने आप में बेहद गंभीर, गहराई लिए हुए और जाहिर सी बात है उसे राशिफल के कार्यक्रम में कभी समेटा नहीं जा सकता। इसके लिए तो अलग और पता नहीं कितने सारे कार्यक्रम बनाने हो तब जाकर के हम चक्रों को समझें। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम राशिफल में भी समझ सकते हैं। चक्र, प्रिय दर्शकों, चक्र का अर्थ क्या है? संस्कृत में चक्र शब्द कहते हैं पहिया को, चक्के को, घूमने वाला चक्र। यह चक्र असल में ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो हमारे शरीर में नीचे से ऊपर तक क्रमवार स्थित है। हर किसी के शरीर में है, ऐसा नहीं है कि इन चक्रों के बिना किसी का कोई शरीर है। सबके शरीर में चक्र हैं, परंतु अब ज्यादातर लोगों के जो शरीर में चक्र हैं वो, ऐसा नहीं मैं ज्यादातर कह रहा हूं, इसका मतलब सबके, कुछ लोगों के बहुत हद तक जो इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, सामान्य जिनका जीवन है, उनके सामान्यतया जो चक्र हैं अभी तक मूलाधार में ही वो फंसे हुए हैं। कुछ उनसे ऊपर बढ़े तो स्वाधिष्ठान में आकर के फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इन चक्रों को हम समझ लें, इन्हें संतुलित कर लें, तो चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह से पहले तो हम स्वस्थ हो जाएंगे और साथ ही साथ इन चक्रों के माध्यम से हम अपने ग्रहों को भी संतुलित और मजबूत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं ये ग्रह अगर किसी कारणवश अवरुद्ध हो जाते हैं, एक हो गया कि जिनको पता ही नहीं है, जिनका जीवन कैसा है, खाया पिया सोया बस चले गए, तो उनके लिए उनका सामान्य चक्र जहां था वहीं रह गया, उनको कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन आपका चक्र कुछ हद तक जागृत हुआ, परंतु कुछ कमियां, आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, आपका रहन सहन, इसके कारण जब ये चक्र अवरुद्ध होते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक चक्र का अपना बीज मंत्र है और इन बीज मंत्रों को सही तरीके से अगर जपा जाए तो इससे ग्रह स्थितियां भी मजबूत होंगी और आपके चक्र तो मजबूत होंगे ही। फिर इन चक्रों का तो प्रभाव मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप YouTube पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो इन चक्रों के बारे में आप भली भांति सुने होंगे, जानते होंगे, नहीं तो आज सुन ही लेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी को आप ध्यान से समझें तो रीढ़ की हड्डी के भी निचले हिस्से में, जहां गुदा मार्ग है वहीं पर नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल उसके पास का जो हिस्सा है, यहीं पर मूलाधार चक्र है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। कुछ मतों में इसको मंगल से जोड़कर रखा गया है, परंतु इसका जो बीज है वो लम बीज है। ल के ऊपर बिंदी, लम। कैसे इसका उच्चारण करना है? लम। यह गहरी सांस लेना है पहले आपको और इसको नाभि के पास ऐसा ध्यान करना है कि मंत्र आपकी नाभि से निकल रहा है। और जब अंत में आप लम म पर जो प्रभाव डालिए, अपना प्रेशर डालिए, तो उस समय नाभि से मंत्र को निकालिए और नासिकाग्र पर, नासिका के आगे के भाग पर ऐसा कंपन महसूस करिए। यह सब बंद कमरे में हो सकता है, दूसरों के सामने करेंगे तो लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि जिनको समझ नहीं इस चीज की वो फिर हंसेंगे।
अगर आप अपने, देखिए एक बात और बताता हूं आपको, अगर आप घर गाड़ी बंगला ये सब कर चुके हैं, सामान्य आम लोगों से आपकी आय बहुत मजबूत है, मतलब कहने का तात्पर्य कि आपके चेहरे की चमक आम तौर पर 2-3 चक्र हर किसी के जगे हुए होते हैं। ये जो एकदम से जो सबसे निचले स्तर पे लोग हैं, जिनका जीवन मैंने कहा ना कि खाना पीना सो जाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, आहार निद्रा भयमन मैथुनन च, जो सामान्य में तत् पशुभिर नारायणाम, जो दोनों में सामान्य है, ज्ञानम हि तेषाम अधिकम विशिष्टम, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। तो ज्ञान जो मनुष्यों में है, इसमें ऐसा नहीं, मनुष्यों में भी ऐसा ज्ञान है कि बस एक सामान्य जीवन है उनका, उनको खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता। तो उनका चक्र जो है बिल्कुल जागृत न हो या शुरुआती चक्र में ही वो फंसे हुए हों। लेकिन आम आदमी जो घर गाड़ी कर चुका है, ये बिना चक्रों के जागृत हुए संभव नहीं है। ये कई चक्र हमारे पूर्व जन्म से जागृत है, किसके लिए हमने कर्म किया है, कुछ किया है। लेकिन जब आप साधना में लग जाते हैं, एक तो तरीका जो मैं आज आपको बता रहा हूं, और दूसरा जब आप साधना करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो ध्यान के माध्यम से ये चक्र सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जागृत होते हैं। लेकिन अगर आप वो दूसरा नहीं कर सकते, तो एक जैसा मैंने कहा लम, इस बीज मंत्र का जो तरीका मैंने बताया कि नाभि से आपको मंत्र उच्चारित करना है, और म अंतिम में लम म का जो उच्चारण है वो ऐसा करें कि नासिका के अग्र से उसका उच्चारण आपका हो रहा है, ऐसा आपको बनाना है तरीका। एक बार में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी ने आज बताया और कल से आपका सारा चक्र जागृत होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रयास करना होगा। क्या होगा इससे? इसका जो प्रभाव आपको मिलेगा, सुरक्षा, स्थिरता, ये आपके मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, जिसका मैं पहले ही कहा आया हूं कि जो मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं अगर आपको प्राप्त है, तो समझ लीजिए ये चक्र आपका जागृत है। इसके बाद बारी आती है स्वाधिष्ठान चक्र। ये नाभि के नीचे के आसपास का जो हिस्सा है, नाभि से नीचे। अब अगर आप रीढ़ की हड्डी से देखेंगे तो मैंने पीछे का हिस्सा बताया, अब यहां मैंने कहा नाभि से नीचे, यानी यहां के आसपास का जो जननांग इत्यादि है, गुप्तांग इत्यादि है, उसके आसपास और नाभि के पास का हिस्सा, यहां पर आप देखेंगे तो ये चक्र यहां पर है स्वाधिष्ठान चक्र, और ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है, मुख्यतः ये शुक्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका बीज मंत्र जो है वम है। मैं वहां बताना भूल गया कि लम बीज जप करके आप अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं। वम बीज, व के ऊपर बिंदी, वम बीज जप करके अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं। अब इस मंत्र को कैसे जपना है कि ऐसा वम का उच्चारण करना है कि आपको अपने पेट में हल्का सा कंपन महसूस होने लगे। जब म की ध्वनि आपके मुंह से निकले और नाक से होते हुए म पर आप बिंदी पर जब जोर दें तो आपको पेट में कंपन सा महसूस हो। प्रिय दर्शकों, यह सृजनात्मकता का है। मान लिया जाए पुरुष है और नपुंसकता की स्थिति आ रही है, तो इस वम बीज को जप करके स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हैं और अपने अंदर नपुंसकत्व से भी मुक्ति पा सकते हैं। भावनात्मक प्रवाह और यौन ऊर्जा को बनाने वाला ये दूसरा चक्र। अब देखिए, क्या लगता है आपको कि आपके चेहरे पर चमक है, घर गाड़ी बंगला आपके पास है, तो बिना इस स्वाधिष्ठान चक्र के जगे हुए थोड़ी आपके पास ये सब हो सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र जगा हुआ है तभी आपके चेहरे में वो चमक है, घर गाड़ी बंगला इत्यादि। शुक्र का ये जो पर्वत है आपके हथेली में फूला हुआ जब दिखाई पड़ता है, तो सामान्य शब्दों में आप समझ सकते हैं स्वाधिष्ठान जागृत है। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं मेरा स्वाधिष्ठान कमजोर है, तो फिर आप ये करिए तरीका, आजमाइए, आपको कुछ ही दिनों में यौन ऊर्जा अपने भीतर महसूस होने लगेगी। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये अब नाभि प्रदेश में है। नाभि का जो प्रदेश है यहां पर है अग्नि तत्व से जुड़ा। जठराग्नि शब्द आपने सुना होगा, जब हम भोजन पचाते हैं करते हैं तो हमारे पेट में एक अग्नि होती है, इसको हम जठराग्नि कहते हैं, जठर की अग्नि। अब ये आसपास का ये क्षेत्र है, यहां पर ये सूर्य से गहरा संबंध रखता है। रम इसका बीज मंत्र है। प्रिय दर्शकों, अगर इस चक्र को जागृत करना है तो ये जो नाभि के आसपास का हिस्सा है, रम बीज मंत्र को बोलते हुए आपको ध्वनि को अपने पेट नाभि के आसपास कंपन महसूस करना है। अब एक बार में नहीं होगा, प्रयास करना है, प्रयास करना है। जरूरत पड़े थोड़ा तेज भी बोलिए। इससे क्या होता है? इससे आपके अंदर आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी ऊर्जा का जो उत्पादन का मूलतः ये केंद्र है, अब यहीं से आप आम से थोड़ा खास होने लगते हैं। जो दो चक्र है ये वहां तक है कि आप एक पहला वाला चक्र जहां पर आप एकदम उस कोटि में हैं जहां बच्चे पैदा करने से ऊपर आप कुछ नहीं जानते, उससे ऊपर बढ़े तो अब आपके पास घर गाड़ी सब कुछ है। इससे ऊपर तीसरे चक्र में आते आते अब आपको लोग जानने लगते हैं। यहीं तक आम एक आदमी का जीवन है। बस
3 चक्र। इसके बाद आता है अनाहत चक्र। यह हृदय प्रदेश में, यह जो सीने का क्षेत्र है, विशेष करके दोनों वक्ष के बीच का जो हिस्सा है, यही है वायु तत्व। यह भी गुरु और शुक्र दोनों से जुड़ा हुआ इसको माना गया है। यम, य के ऊपर बिंदी, इसका बीज है। बोलते समय आपको अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान देना है, यहीं पर एक हल्की कंपन महसूस करनी है। याद रखिएगा, यह चक्र का जो खेल है ना, वो केवल मैं बता दिया और आप ऐसे बोल लेंगे, ये विषय ही नहीं है। मैं पहले ही कहा आया हूं कि राशिफल में इसको मैं नहीं समेट पाऊंगा कभी भी। ये विषय ही नहीं है केवल ऐसे बोलने का, ये विषय है अभ्यास का, ये विषय है महसूस करने का। वो कंपन हृदय में महसूस करिए। प्रिय दर्शकों, ये चक्र जैसे ही जागृत होता है, जो कि खास है, अब आप प्रेम से, करुणा से, संतों में जागृत हो जाता है। प्रेम से, करुणा से, संवेदनशीलता से भर जाते हैं। आप दूसरों के दुख से दुखी होने लगते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुख असल में हर परिस्थिति में हो, ये दुख हर परिस्थिति में हो। एक संत का जीवन कैसा होता है? किसी ने माला पहनाया तो भी खुश, गाली दिया तो भी खुश। वो भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, करुणा से भरा हुआ। वो जानता है कि उसको गाली देने वाला भी उसका अपना ही है। ये चक्र जागृत हुआ। अब इससे ऊपर 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते काफी ऊपर के लोग हो जाते हैं, जैसे विवेकानंद इत्यादि लोग जैसे हैं। आप ओशो को देखिए, ये विशुद्ध चक्र जागृत है। कहां है? ये गले में है। ये जो बोलने की शक्ति निकल रही वहां पर है। ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। बुध से संबंध इसका माना गया है। अगर बुध कमजोर हो कुंडली में तो हम, ह के ऊपर बिंदी, इस बीज मंत्र को जपिए। गले में गुंजाना है इसको, गले में ही गुंजेगा। आप बोल के देखिएगा तो गले में ही गुंजन होगा इसका। म पर विशेष आपको हम, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा? इसमें अच्छा, एक बात और, अंत में आपको एक और बड़ी कमाल की जानकारी देता हूं। इससे आपके संवाद में, अभिव्यक्ति में, रचनात्मकता में वृद्धि हो जाएगी। बच्चों को कराया जा सकता है। इससे और जब ऊपर बढ़ा जाए, अब यहां से जो बाकी के 2 चक्र हैं, ये वो चक्र हैं। इसके बाद के 2 चक्र में अब सहस्रार और आज्ञा 2 ही बाकी हैं। अब ये आज्ञा चक्र अपने आप में वहां पहुंच गया है जहां अब अपर लेवल के लोग हैं। ये आम हम लोगों से ऊपर की बातें हैं। दोनों भवों के बीच ये तत्व जागृत है। मन चित्त का संबंध यहां से प्रायः चंद्रमा और गुरु दोनों को इससे जुड़ा हुआ है। बीज मंत्र यहां का ओम ही है, सीधा ओम, ओम की ध्वनि। और ओम का ध्यान करते हुए भ्रू मध्य में आप गुरु और चंद्रमा दोनों को इसे ठीक कर सकते हैं। यह अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता का केंद्र माना गया है यहां, और इससे ऊपर सीधा सहस्रार चक्र। प्रिय दर्शकों, यह वो स्थिति है जहां व्यक्ति साक्षात परम तत्व को पा सकता है, पा ही लेता है। ये सातों तत्व जब जागृत हो जाते हैं, वही सहस्रार चक्र अंतिम चक्र है। और यहां भी देखा जाए तो अब ये शून्य है। वैसे इसको शनि और केतु दोनों से जुड़ा गया है, केतु से भी और शनि से भी, लेकिन मूलतः देखा जाए तो इसका भी बीज ओम ही है। असल में देखा जाए तो इसका बीज कोई भी नहीं है, मौन है। मूलतः इसका बीज मौन है, वहां ओम भी लगभग समाप्त हो जाता है। अब मौन, यह आध्यात्मिक चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना है। यह वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा सीधा जुड़ने की बात है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक चक्र को किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब मैं वो विशेष बात बताने जा रहा हूं जिसको आपको समझना है। एक तो हो गया कि आप अपने 7 चक्रों को जागृत करने का प्रयत्न करें, एक, और वो सर्वश्रेष्ठता हासिल कर ले, जो कि हर किसी का एक सपना है। दूसरा कि आप ऐसा नहीं चाहते, आप अपने सामान्य जीवन में रहना चाहते हैं। इन 7 चक्रों की जो मैंने विधियां बताई हैं और जिन ग्रहों से जुड़ा है, आप सीधा सीधा सहस्रार को से जाकर के, अब मैं जानता हूं कि सहस्रार पर ध्यान लगेगा ही नहीं, पर फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए। सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, उस आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास लेने की छूट है, लेकिन संन्यास के बाद अब नीचे नहीं आया जा सकता। वैसे ही जो व्यक्ति मूलाधार से उठा है, मणिपुर से उठा है, वो चाहे तो सीधे सहस्रार का ध्यान कर सकता है। अलग बात है कि सहस्रार का ध्यान कर सकता है, सीधा सहस्रार को प्राप्त नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी बालक बटुक चाहे तो सन्यासी सीधा बन सकता है, लेकिन सन्यासी बनने के बाद की जो क्रियाएं हैं उसे तत्क्षण कभी नहीं आएगी। उसमें उसको समय देना होगा। वो टाइम तो उसका जाएगा ही जाएगा। अपनी इंद्रियों पर उसको नियंत्रण रखना सीखना होगा।
तो आप चाहें तो मूलाधार और मणिपुर से सीधा सहस्त्रार का भी ध्यान कर सकते हैं। इसका सीधा कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली में केतु और शनि को ठीक करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। अपने बच्चे का, आपके बच्चे को बोलने में दिक्कत आती, आपको बोलने में दिक्कत आती, आप समाज में नहीं बोल पाते, आप अपने चक्र को जागृत करिए। आप इसके लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो आज जो मैंने प्रयोग बताया है, दो तरीके के लोगों के लिए बताया है। आप चाहे तो सीधा सीधा इन चक्रों को, सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं, और दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, पीड़ित है, तो आप उन्हें ठीक करने के लिए चक्रों का ध्यान कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है तो आप अपने मूलाधार चक्र में परेशानियां भी कई बार महसूस करने लगेंगे, आपको शौच इत्यादि में दिक्कत आने लगेगी, आत्मविश्वास में कमी आपको दिखाई पड़ेगी। उसमें आप उस मंत्र को जप करके, इस बीज मंत्र को जप करके आप अपने मंगल को भी ठीक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। यहां एक बात आपको पुनः दोहराना चाहता हूं, राशिफल के लिए अब देर हो रही है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक रविवार को जो मैं आपको प्राणायाम की बात कहा करता हूं, उसको करिए। इन चक्रों को जागृत करना चाहते हैं तो प्राणायाम वो पहली सीढ़ी है जो आपको यहां ले आएगा, और उस प्राणायाम को करने से 3-4 चक्र तो आपके ऐसे ही जागृत हो जाएंगे। प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपको फोकस करना सिखाता है, आपके मन को संतुलित करना सिखाता है। प्राणायाम करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लीजिए, उसके ऊपर 2 बूंद घी का डालकर अपने घर के छत पर रख दीजिएगा। पक्षियों के लिए जो भी आपका रुका हुआ कार्य था लंबे समय से, वो कार्य बनने लगेगा। कहीं धन फंसा हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आने लगेगा। काम में मन लगेगा। आज शांतिपूर्ण रहने वाला है दिन। परंतु एक बात ध्यान में आपको रखनी है, आप जहां भी रहिए सबकी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। कोशिश लगातार आपको करनी है। कोशिश करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में संतुलन बना करके चलिए, तभी दिन अच्छा जाएगा। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आज आपको मिल सकती है, और कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति आज आपकी खत्म होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी है, घर के माहौल को भी जरा संभालना है, और अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा, क्योंकि आज किए गए प्रयत्न का तुरंत प्रभाव मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है, और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सरसों तेल की कुछ बूंद रोटी पर डाल करके आज कुत्ते को दीजिएगा। भविष्य को लेकर के कोई चिंता आपके मन में थी वो दूर होगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी उच्चाधिकारी से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। किसी से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बातचीत से हर तरह की परेशानी का समाधान आज ढूंढ सकते हैं। आज सामने वाले के विचार को बदलना हो तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। सामने वाले से बातचीत करके सामने वाले के विचार के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। किसी को पैसा उधार न दें। उधार दिया है तो प्राप्त करने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल अपने भोजन के प्लेट के नीचे जो भी नाश्ता इत्यादि कर रहे हो, जल्द से अनामिका उंगली से एक त्रिकोण का निर्माण करिए और उसी पर अपना प्लेट रख करके, अपनी थाली रख करके फिर नाश्ता करिएगा। गुरु का बल बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्यक्षेत्र में भी दिन अनुकूल होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। अच्छी बात यह है कि आज आपको हर संभव मदद मिलेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज पूरे दिन नए विचार आपके सम्मुख आते जाएंगे। इन विचारों को सोचिए, विचारिए, इस पर फैसला लीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सही सलाह मिलने वाली है जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं। अपने घर की मरम्मत इत्यादि का कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा।
और थोड़ा क्रोध आज ज़्यादा ही आपके मन में उत्पन्न होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के झुंझलाना, क्रोध करना, ऐसा आज आपके साथ हो सकता है, पर फिर भी बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत है, जरा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, आज बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कोई भी सुगंधित तेल स्नान से पूर्व अपने बाएं हाथ में लीजिए और मध्यमा उंगली से, बाएं हाथ में आपको तेल लेना है और मध्यमा उंगली से नीचे से, नाभि के पास से नीचे से ऊपर तक, हृदय प्रदेश से होते हुए अपने ऊपर तक, मस्तक तक उस तेल को एक लकीर से खींचिए और इसके पश्चात स्नान करिए। दिन अच्छा बीतेगा। अपने सभी रुके हुए कार्य आज पूरा कर सकते हैं। खुद का ध्यान दीजिएगा। धन संबंधी मामलों में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन के कारण आपका कोई कार्य रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। दिमाग में यदि किसी तरह की कोई चिंता है तो उस चिंता को निकाल दीजिए। सहज भाव से आगे बढ़िए। दिन आपके लिए फायदा देने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, पर शाम होते होते सब खत्म हो जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। किसी तरह की कानूनी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु बिना किसी बात को, सामने वाले की बात को ठीक ढंग से सुने, किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जल्दबाजी में बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। इस रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भाग दौड़ के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। थोड़ी आलस्य की भी स्थिति रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल, अगर पान का पत्ता नहीं तो किसी भी पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके अपने घर की छत पर रख दीजिएगा पक्षियों के लिए। इससे काम बनने लगेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानियां आएंगी। धन को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कह रहा हूं, फिर भी आज का उपाय करिएगा, आपको थोड़ी राहत तो अवश्य मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद या उलझन की स्थिति थी वो शांत रहेगी। हालांकि छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आएंगी, आप इन्हें पार कर सकेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कह रहा हूं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और लापरवाह होकर के कोई काम मत करिए। लापरवाह करके होकर के कोई फैसला मत करिए, अन्यथा नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं मिला जुला कह रहा हूं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा लगने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है और मानसिक अशांति और अनिद्रा की शिकायत आपको होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिला लें, 4 बूंद मिला लें और उसी जल से स्नान करें। बाकी दिन अच्छा है, प्रसन्नता मिलेगी, काम बनेगा, मन संतुष्ट रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। परंतु जो आपके सबसे अधिक भरोसे के लोग हों उन्हीं पर विश्वास करिएगा। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा और नकारात्मक विचार को मन में मत आने दीजिएगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, परंतु खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, परंतु फैसला जो भी लेना है अपनी कल्पना के आधार पर मत लीजिएगा। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी रहने वाला है। लाभ आपको मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह के कंफ्यूजन से, संशय से आपको राहत मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के कन्या के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सावधानी बरत लेने की आवश्यकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। स्नान से पूर्व आज बाएं हाथ में आप थोड़ा सा तेल लीजिए, कोई भी सुगंधित तेल, और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से उस तेल को अपने नाभि से लगाकर एक लकीर खींचते हुए अपने सर तक लाइए और इसके पश्चात ही स्नान करिए। दिन बहुत अच्छा है।
यूं समझ लीजिए कि आज आपको हर तरह से फायदा मिलने वाला है, पूर्व के किए कार्य का फायदा आपको मिलने वाला है। जहां लाभ की स्थिति बनी हुई है वहीं पूर्व का रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया है, लोगों से मिलने जुलने के लिए भी दिन अच्छा है। अपने मन की अगर कोई शिकायत है तो उसे खुद तक रखिए, आज किसी की चुगली और किसी की शिकायत मत करिए। कार्यक्षेत्र में काम अगर अधिक है तो एक समय में एक काम करिए, परंतु यह ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इतना अधिक वर्कलोड मत पा लीजिए जिससे आपके ऊपर थकान हावी हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसकी अनदेखी हो जाए, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के सदस्यों से धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया है, परंतु जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आज आपसे गलत कदम उठ सकता है। सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। पान के एक पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उसके ऊपर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। अगर पान का पत्ता नहीं तो किसी भी पत्ते पर ऐसा रख करके कर सकते हैं। दिन अच्छा जाएगा। पक्षियों को रख दीजिए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सभी कार्य आपके आसानी से निपटते चले जाएंगे। आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं, परंतु यह जरूर ध्यान रखिएगा कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, और कर रहे हैं तो सोच समझ करके। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। किसी से बहस मत करिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे। निवेश करें। धनु के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके आज प्रातःकाल कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी उससे राहत मिलेगा। मन के अनुकूल ट्रांसफर इत्यादि का प्रयत्न कर रहे थे तो यह काम आपका बनेगा। करियर से जुड़ा अच्छा आपको मौका मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। यूं समझ लिए कि सफलता की राह में जो भी रुकावटें बाधाएं आपकी आ रही थी वो दूर होंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। धन लाभ के योग है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। तो वहीं कुछ अनजाने लोग आज आपको मुसीबत में भी डाल सकते हैं, सो अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों के सेवन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मकर के जातकों का भी दिन बढ़िया है। स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी परिवर्तन होगा आपकी इच्छा के अनुरूप होगा। विवाद और तनाव इससे जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो ले सकते हैं। प्लानिंग के साथ काम करिए, आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आपके लिए बेहद सहयोगी है और फायदा भी आपको देगा। कोई बड़ी परेशानी इत्यादि थी तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलेगी। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो उसमें सफलता से संबंधित। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। और बात यदि कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा। उपाय बड़ा सरल है। बाएं हाथ में कोई भी सुगंधित तेल ले लीजिए स्नान से पूर्व, और मध्यमा उंगली से उस तेल को नाभि से एक लकीर खींचते हुए सीधे माथे तक ले आइए और इसके पश्चात स्नान कर लीजिए। फायदा मिलेगा। चाहे वो कार्यक्षेत्र की परेशानी हो, स्थानांतरण को लेकर के चिंता या प्रमोशन से संबंधित परेशानी, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिलना, अथवा आपको मानसिक रूप से बहुत बेचैनी और परेशानी हो रही है, ये सभी परेशानी आपके एक एक करके दूर हो जाएंगी। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, पर कर भी रहे हैं तो अच्छे से विचार करके। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। और मेरी सलाह है कि जो भी कार्य करिए शांति से आनंद लेते हुए, काम का भी आनंद लीजिए और तब काम करिए।
किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए और अपने पार्टनर को साथ रखिए। धन संबंधी मामले में किसी न किसी तरह का विवाद संभव है। पुरानी बातों को लेकर के भी विवाद संभव है। जीवन साथी से भी किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी गलतफहमी को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर हरा है। निवेश जानकार की राय से करें। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। भोजन के प्रातःकाल का नाश्ता भोजन जो भी करते हो, प्लेट के नीचे जल से एक त्रिकोण का निर्माण करके उसी पर अपना प्लेट रख करके और तब फिर नाश्ता या भोजन करिए, आपको विशेष फायदा होगा। सभी महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे। लगभग हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा और वहीं आपकी दिनचर्या भी बेहद सहज और सरल होगी। किस्मत का साथ मिलेगा और आपके लिए अवसर लेकर के आ रहा है दिन। जो कार्य पहले नहीं हो पा रहा था वो कार्य होगा। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो करिए। कुल मिलाकर के बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और हां, लड़ाई झगड़ा, पुरानी कोई विवाद इत्यादि है तो जितना हो सके अपने लड़ाई झगड़े विवाद से दूर रहने का ही प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छा रहने वाला है दिन। हां, आलस से थोड़ा पर हावी होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। पर हां, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।